भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये। गृध्र भिक्षाचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ, सूत्रात्मक ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र, जिसके पहले सूत्र पर हमारी चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। इस सूत्र पर आज सुबह बात हुई थी। वैसे तो पहले से ही चल रही है, लेकिन अनेक बिंदुओं पर बात करते करते हमारी यह यात्रा इस बिंदु तक पहुंची थी कि इस सूत्र में 7 प्रकार के अज्ञानों का निषेध है। जब आचार्य लिखते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मुक्ति का मार्ग है, यानी तीनों का एकत्व मुक्ति का मार्ग है, तो ऐसा कहे आचार्य ने 7 प्रकार के मिथ्यात्व का, 7 प्रकार की मिथ्या मान्यताओं का निषेध कर दिया। वो 7 प्रकार की मिथ्या मान्यताएं कौन सी हैं? एक, जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को ही मुक्ति का मार्ग मानता है ना। दूसरा, जो केवल श्रद्धा को मुक्ति का मार्ग मानता है। तीसरा, जो केवल ज्ञान को मुक्ति का मार्ग मानता है। और चौथा, जो चारित्र को मुक्ति का मार्ग मानता है। पांचवा, जो दर्शन और ज्ञान को मुक्ति का मार्ग मानता है। छठवां, जो दर्शन और चारित्र को मुक्ति का मार्ग मानता है। और सातवां, जो ज्ञान और चारित्र को मुक्ति का मार्ग मानता है। यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, है ना, अथवा यूं कहें दर्शन ज्ञान चारित्र, इनको मिलकर जो 7 भंग बनते हैं, उन 7 भंगों का निषेध इसमें है। अब ये जो बिंदु है, अब सीधा साधा सूत्र लगता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, लेकिन ये कितना इसकी मारक क्षमता कितनी अधिक है, प्रभावित करने की क्षमता कितनी ज़्यादा है, ये आपको पता चली होगी सुबह, क्योंकि आज की सुबह की चर्चा बहुत मार्मिक थी, हमारी साधना से संबंधित थी, हमारे अंदर के मिथ्यात्व को गलाने वाली थी। कैसे कैसे अज्ञान हमारे अंदर छुपे रहते हैं उनको बताने वाली थी। इसलिए सुबह की चर्चा आपको ज़रूर सुनना चाहिए, जो रह भी गए हो, है ना। यूट्यूब पे है, उसमें आप ज़रूर सुने आज की सुबह की चर्चा, कि ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, आचार्य ने ये सूत्र एक ऐसे जीव के निमित्त से उनके, है ना, अंदर से निकला कि जो आत्महित की लिप्सा वाला था और जो चाहता था मैं सुखी हूँ, मैं इस दुख से निवृत्त हूँ, ऐसा आत्मा की हित की इच्छा करने वाले जीव के लिए आचार्य ने ये सूत्र कहा था। इसका मतलब ये है कि ये सूत्र हमें आईना दिखाता है कि इस सूत्र के जरिए आप, यानी हम सब अपना अंतर शोधन करें, है ना। तो कल सुबह मैंने बताया था कि कितने ही जीव चारवाक की तरह है, विषय अभिलाषा में, विषयों की पूर्ति में, पंचेंद्रिय के विषयों के भोग में ही सुख मानते हैं, है ना। शरीर में एकत्व बुद्धि करते हैं और शारीरिक सुख को ही जीवन का परमार्थ मानते हैं, उसी के साथ जीते हैं, उसी के साथ मरते हैं। मैं सुखी दुखी में रंग कराव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। तो इस अज्ञान का भी निषेध है ना। क्यों? क्योंकि जो जीव अपने दर्शन ज्ञान चारित्र, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र में ही सुख मानता है, तो उसका भी निषेध है इसमें। जो जीव केवल श्रद्धा को मुक्ति का मार्ग मानता है, यानी शास्त्रों से सम्यक दर्शन को महत्व बताने वाले कथन भरे पड़े हैं, और उनको पढ़ के मान लीजिए कोई ज्ञान और चारित्र को सर्वथा उपेक्षित कर दे और केवल श्रद्धा को ही मुक्ति मार्ग मान ले, तो इस एकांत का भी निषेध है। समझ में आए ना। और कोई ज्ञान के पक्षपाती हो और वो ज्ञान को ही मुक्ति का मार्ग मान ले, क्योंकि शास्त्रों में
श्रद्धा के महत्व के भी कथन है, ज्ञान के महत्व के भी कथन है और चारित्र के महत्व के भी कथन है। हणाणम पच्चक्षाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही बंध, ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, ऐसे कथन खूब हैं। ऐसा पढ़ के कोई ज्ञान को ही मुक्ति का मार्ग मान ले और श्रद्धा को उपेक्षित कर दे और चारित्र के प्रति हे बुद्धि आ जाए, तो शास्त्र ऐसा नहीं कहता, लेकिन शास्त्रों के ऐसे कथन पढ़ के उसने अपने मन से एक एकांत की कल्पना कर ली कि ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, तो इस एकांत का भी निषेध है। और चारित्र के एकांत वाला कहता है कुछ करोगे तो फल मिलेगा, गाल बजाने से कुछ नहीं होगा, बातें करने से कुछ नहीं होगा, शास्त्रों की खाक छानने से कुछ नहीं होगा, देवशास्त्र गुरु की जय जयकार बोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ करोगे, व्रत आदि त्याग करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आए ना? तो चारित्र का महत्व बताने वाले भी बहुतेरे कथन शास्त्रों में हैं, भरे पड़े हैं, लेकिन उसको पढ़ के कोई सम्यक दर्शन ज्ञान को का निषेध समझ ले। समझ में आए ना? तो ऐसे चारित्र का एकांती है तो उसका भी निषेध किया है। तो ये जो सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, ये सब तरह की मिथ्या मान्यताओं और सब तरह के एकांतों का निषेध करता है, चाहे वो जैनेतरों में हो, न्यायिक वैशेषिक सांख्यादि में हो, और चाहे बीतरागी देवशास्त्र गुरु को मानने वाले, णमोकार मंत्र पढ़ने वाले, छेड़ाला तत्वार सूत्र मोक्ष मार्ग प्रकाशक समय सार श्रावकाचार जी पढ़ने वाले हों, उनके अंदर भी यदि इस तरह के एकांत हों तो उनका भी निषेध इस सूत्र में है। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि एक तो बाउंड्री के बाहर के लोग हैं, उनकी तो क्या चिंता करें हम, लेकिन बाउंड्री के जो अंदर हैं उन जीवों के भी मिथ्यात्व रहता है। वहाँ पंडित टोडरमल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार की शुरुआती पंक्तियाँ, उसमें उन्होंने लिखा, जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व कहाँ रहता है सो कहते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। वाह क्या पंक्तियाँ हैं! क्या लिखते हैं उसमें कि जो जीव जैन हैं और जिन आज्ञा को मानते हैं उनके भी मिथ्यात्व रहता है। अब जो जीव जैन है और जिन आज्ञा को मानता है उसके मिथ्यात्व कहाँ से होगा? ये विरोधाभास नहीं हो गया? जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रहता है सो कहते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। मतलब क्या हुआ? ऐसे जीव जो देवशास्त्र गुरु पर विश्वास रखते हैं, स्वप्न में भी कुगुरु कुदेव कुधर्म की वंदना नहीं करते। समझ में आए ना? और आचरण ऐसा हो सकता है कि दूसरे लोग नतमस्तक हो जाएं। समझ में आए ना? उसके बावजूद भी उनके अनेक तरह के एकांत और मिथ्यात्व हो सकते हैं, जिनका विवेचन आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में किया है। निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, उन सारे एकांतों का भी खंडन इस सूत्र में जानना। श्रद्धा के एकांती, ज्ञान के एकांती, क्रिया के एकांती, श्रद्धा और ज्ञान के एकांती, श्रद्धा और चारित्र के एकांती, और ज्ञान और चारित्र के एकांती, ये जितने एकांत हैं, मिथ्या मान्यताएं हैं, चाहे जैनेतरों में हो चाहे हमारे अंदर हो, उन सबका निषेध करने वाला ये सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। समझ में आया ना? क्योंकि मैंने बताया था, जब आत्महित के वांछक किसी शिष्य के लिए सूत्र की रचना हुई है तो ये सूत्र ज्ञान वृद्धि के लिए नहीं है, ये केवल इसके लिए नहीं है कि हम पढ़ लें, याद कर लें, पाठ कर लें, है ना? इसका अभ्यास करना है। इन सूत्रों में हम अपने स्वयं को देखें, इन सूत्रों में हम अपना अज्ञान पकड़ें कि ये सूत्र हमारे अंदर के किस अज्ञान पे चोट करता है, क्योंकि करता तो होगा, यदि अज्ञानी है तो करेगा। समझ में है ना? और ज्ञानी है तो इससे अच्छी बढ़िया तो कोई बात है नहीं। इतना जरूर है कि कई बार अज्ञानी अपने अज्ञान को भी ज्ञान मान लेता है और उसका ही निषेध है इस सूत्र में। समझ में आया ना? दिक्कत यह है कि अज्ञानी जीव अपने अज्ञान का पोषण भी शास्त्रों से ही करता है। आप कोई भी जैनी विद्वान होगा, मनीषी वर्ग होगा, वो यदि कोई गलत बात करेगा तो वह अपने रेफरेंस में शास्त्र के 4 प्रमाण ला के दे देगा। समझ में आया ना? जितने मतांतर, जितने अज्ञान निकलते हैं सब शास्त्र से ही निकलते हैं।
तो शास्त्र तो बड़े खतरनाक हैं, हाँ, यदि उन्हें सही अर्थों में न समझा जाए तो खतरनाक है, और यदि सही नियत से सही अर्थों में समझोगे तो शास्त्रों से बड़ा कोई उपकारी दुनिया में नहीं है। और दरअसल बात यह है कि ये अज्ञानी जीव तो जब अच्छी नियत इसकी नहीं होती है और बुरी नियत से तो ये शास्त्र भी पढ़ेगा तो शास्त्र से भी अपना गला ही काटेगा, शास्त्र से भी अपना नुकसान ही करेगा। और अच्छी नियत वाला होगा, अच्छी नियत वाला, आत्महित का वांछक, जिसके अंदर कोई आग्रह नहीं अपनी भूतकाल की मान्यताओं के प्रति, वो जीव तो शास्त्र की एक पंक्ति पढ़ के, एक सूत्र पढ़ के भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। इसलिए इस मार्ग में आपकी अच्छी नियत अथवा बुरी नियत ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सूत्र में 7 प्रकार के मिथ्यात्वों का खंडन हो गया। ठीक है, अच्छा, हम में से अब कोई जीव ऐसा तो नहीं होगा कि जो सम्यक दर्शन को ही मुक्ति का मार्ग मानता हो। यदि मानता है तो इस सूत्र के जरिए अपने इस अज्ञान को छोड़ दे। कोई हम में से ऐसा तो नहीं जो ज्ञान का एकांती हो, ज्ञान का आग्रही हो। जानने से सब कुछ होता है, ज्ञान ही रास्ता दिखाता है, ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है, ज्ञान ही बंध मुक्ति का कारक है ना। तो ये बात तो शास्त्रों में लिखी है, हाँ लिखी है, लेकिन जब ज्ञान को मुक्ति कहा जाए, अड़ाणम पच्चक खाणम, तो उसमें श्रद्धा और चारित्र भी शामिल है, ऐसा जयसेन आचार्य ने लिखा है। लेकिन नहीं, वो श्रद्धा और चारित्र का निषेध करके केवल ज्ञान में तो संतुष्ट नहीं है। यदि है तो वह इस सूत्र पढ़ के अपने इस अज्ञान को छोड़ दे। और कोई थोड़ा क्रिया कर ली, थोड़ी चारित्र पाल लिया, थोड़ा नियम ले लिया, 2-4 मालाएं फेर ली, मंदिर चला गया, और वो ऐसा लगे कि हाँ अब मैं धर्म कर रहा हूँ, अब मेरा थोड़ा गुण स्थान बढ़ गया है। यदि ऐसा मानते हो तो इस अज्ञान को भी इस तत्वार्थ सूत्र के पहले सूत्र के जरिए आप छोड़ दें। क्यों? सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा परिणमन वृत्ति, ये तीनों मिलकर मुक्ति का मार्ग है। यदि इनमें से एक भी नहीं होगा तो तीनों ही नहीं होंगे, होंगे तो तीनों होंगे, नहीं तो तीनों ही नहीं होंगे। समझ में आया ना? चारित्र, आंशिक चारित्र तो सम्यक दर्शन के साथ ही होता है। वो जो मुक्ति ले जाना वाला चारित्र है वो तो सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ होता भी है और नहीं भी होता है, वो तो भजनीय है, मुनि वाला चारित्र जो मुक्ति ले जाता है ना। लेकिन सम्यक त्वाचरण चारित्र तो गिरी से गिरी हालत में चौथे गुण स्थान में भी होता ही होता है ना। ठीक है, तो ये इस सूत्र की बात हुई। मेरे समझ से लगभग 2 घंटे अपनी इस पहले सूत्र पर बात हो गई है, इसलिए अब मेरे समझ से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा यदि इस सूत्र में ठहरे है तो एक कोई 8वां भंग न खड़ा हो जाए है ना। चलिए, सूत्र हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा सूत्र। अब ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 3 सूत्र हम साथ में थोड़ा इसका उच्चारण करते हैं, क्योंकि ये सूत्र आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। और तीसरा और चौथा और दूसरा तो हमें साथ में ही चर्चा करनी पड़ेगी, है ना। चलिए एक बार तीनों सूत्र पढ़ते हैं, मैं बोलूँगा आप दोहराइएगा, हालांकि आपकी आवाज़ मेरे तक नहीं पहुँचेगी, फिर भी बोलता हूँ। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, बोलिए। तन्निसर्गादधिगमाद्वा, बहुत बढ़िया। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। चलिए, बहुत अच्छा। बोलने का भी आप कक्षा के अलावा भी अभ्यास करें, शुद्ध बोलना, है ना, ये बहुत बड़ी जिनवाणी की विनय कहलाती है और सम्यक ज्ञान का एक अंग भी है। चलिए, ये बीच में आवाज़ काफ़ी आ रही है, इसे बंद कर दीजिए। इन 3 सूत्रों का पहले हम सामान्य अर्थ देख लें, फिर उसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा सूत्र है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इसका अर्थ है ना, अपने अपने स्वरूप सहित अर्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। वह सम्यक दर्शन निसर्गज होता है अथवा अधिगमज होता है।
यानी परोपदेश पूर्वक होता है अथवा परोपदेश के बिना भी होता है। और चौथा सूत्र, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। ये 3 सूत्रों का सामान्य अर्थ मैंने बता दिया। तत्वार्थों की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। वह सम्यक दर्शन स्वभाव से होता है अथवा परोपदेश पूर्वक होता है ना। वह 2 प्रकार का, निसर्गज और अधिगमज। और अगला चौथा सूत्र, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। ठीक है, ये सामान्य अर्थ है। तीनों सूत्र एक बार बोलता हूं फिर से। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थों की श्रद्धा सम्यक दर्शन है। तीसरा सूत्र, तन्निसर्गादधिगमाद्वा, वह सम्यक दर्शन स्वभाव से और परोपदेश पूर्वक होता है। और चौथा सूत्र, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व होते हैं। ठीक है, ये सामान्य अर्थ है। चलिए अब इसके आगे कुछ बात करते हैं। दूसरा सूत्र, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अभी हम इस सूत्र को समझते हैं, क्योंकि पहला जो सूत्र है, ये पहला सूत्र तो तत्वार्थ सूत्र की नींव है ना। इसी के आधार पर तत्वार्थ सूत्र खड़ा हुआ है और इसमें सबसे पहला है सम्यक दर्शन। तो अब इस सूत्र में सम्यक दर्शन का कथन आचार्य ने किया है, क्योंकि सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। ये धर्म का मूल है, इसके बिना ज्ञान और चारित्र नहीं होते, है ना। ये मोक्ष का प्रवेश द्वार है। ऐसे ऐसे अनेक शब्दों से आचार्य ने इसकी प्रशंसा की है। तो सूत्र है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो यहाँ तत्वार्थों की श्रद्धा सम्यक दर्शन है। ठीक है, ये इसका सूत्र का अर्थ है। अब प्रश्न ये है, तत्वार्थ क्या होता है? क्योंकि इस ग्रंथ का ही नाम है तत्वार्थ सूत्र, है ना। तो अब हमें ये समझना है ये तत्वार्थ क्या होता है। तो इसमें 2 शब्द हैं, एक है तत्व और दूसरा शब्द है अर्थ। अर्थ यानी होता है कोई भी वस्तु, कोई भी द्रव्य गुण पर्याय, उसे हम अर्थ कहते हैं। यानी दुनिया में जो भी है वो सब अर्थ है। समझ में आए ना, जो भी है वो सब अर्थ है। अर्थ मतलब कोई भी पदार्थ जिसको हम जानते हैं, तो वो कहलाता है अर्थ। यहाँ अर्थ मतलब पैसा नहीं, समझ में आए ना, क्योंकि अर्थशास्त्र पैसा, यहाँ अर्थ मतलब पैसा नहीं, यहाँ अर्थ मतलब वस्तु। ठीक है, द्रव्य गुण पर्याय। और तत्व क्या होता है कि प्रत्येक वस्तु का जो अपना एक स्वभाव होता है उसे ही तत्व कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि तत्व शब्द तत् यानी एक सर्वनाम है, कॉमन नाउन है, और उसका भाव वो कहलाता है तत्व। तो प्रत्येक वस्तु वह कहलाती है अर्थ, और उस वस्तु का जो भाव होता है वो कहलाता है तत्व, और दोनों को मिला के कहते हैं तत्वार्थ। उदाहरण देना पड़ेगा मुझे 2-4। जैसे मान लीजिए अग्नि है, अग्नि अर्थ है, दृष्टांत। अग्नि क्या है? अर्थ है, और उष्णता गर्माहट उसका तत्व है। तो हमने कहा आप अग्नि जानते हैं, अग्नि समझते हैं क्या चीज़ होती है? बोले हाँ जानते हैं ना। क्या जानते हैं? अग्नि अग्नि है, अग्नि एक वस्तु है, वो गर्म होती है। अरे नहीं, कभी छू के देखा है कि नहीं? उसका भाव का एहसास है कि नहीं? बोले नहीं नहीं, छू के नहीं देखा। तो तुम कितना ही पढ़ लो कि अग्नि गर्मी है, अग्नि गर्मी है, अग्नि गर्म है, तुम्हें अभी अग्नि का बोध नहीं है। समझ में आया ना। तो अग्नि एक अर्थ है, और गर्माहट उसका तत्व है, उसका भाव है। चीनी अर्थ है, मिठास उसका भाव है, तत्व है। ठीक है, नीम एक अर्थ है, कड़वाहट उसका भाव है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? और दृष्टांत दें। पानी अर्थ है, शीतलता तरलता ये उसका भाव है, तत्व है। ठीक है, अब ये तो हो गए लौकिक दृष्टांत। अब धर्म के क्षेत्र में आइए, तो जीव अर्थ है, उसकी चेतना ज्ञान दर्शन ये उसका तत्व है, ये उसका भाव है।
ठीक है। पुद्गल ये अर्थ है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, काला, नीला, पीला, लाल, सफेद, ये उसका भाव है। समझ में आ रही है बात की नहीं? तो दुनिया में जितने भी अर्थ हैं उन अर्थों का अपना अपना एक भाव होता है। तो भाव सहित वस्तु, उसी को कहते हैं तत्वार्थ। भाव सहित वस्तु को क्या कहते हैं? तत्वार्थ। ठीक है। और ये कभी दोनों अलग अलग नहीं किया जा सकते। तत्व से अर्थ को कभी अलग नहीं किया जा सकता और अर्थ से तत्व को कभी अलग अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि अलग अलग किया जा सके तो वो तत्व कहलाएगा ही नहीं। अर्थ की पहचान ही उसके तत्व से होती है। अग्नि की पहचान ही उसके उष्णता से है, पानी की पहचान ही उसकी शीतलता तरलता से है, नींबू की पहचान ही उसकी खटास से है, नीम की पहचान ही उसकी कड़वाहट से है, जीव की पहचान ही उसकी चेतना से है, पुद्गल की पहचान ही उसके पूरन गलन काले पीले नीले गरम है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण से है। समझ में आया ना? ऐसी और भी लगा लो। सिद्ध भगवान की पहचान ही अरूपी है ना, और 8 गुणों से सहित होने से है। आप्त की पहचान ही सर्वज्ञता, हितोपदेशी और वीतरागता है। मुनि की पहचान ही भेदाभेद रत्नत्रय है। देशव्रति की पहचान ही है ना अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण के नाश के होने से जो शुद्धि है वो है। समझ गए आप? तो दुनिया में जो भी वस्तु है उस वस्तु का अपना एक स्वयं का अंदर का भाव होता है। तो वस्तु को कहते हैं अर्थ और उसके भाव को कहते हैं तत्व। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये तत्वार्थ शब्द का अर्थ है। लेकिन सम्यक दर्शन के प्रसंग में अग्नि की उष्णता से हमें कोई लेना देना नहीं है, पानी की शीतलता तरलता से कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमने तत्वार्थ शब्द को समझाने के लिए दृष्टांत दिए है ना। हमें समझना तो 7 तत्वार्थ हैं। वो कौन से हैं? तो वो चौथे सूत्र में बताए, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, है ना। तो ये तत्वार्थ हैं, इनकी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। दोनों क्यों लिए? केवल इतना लिख देते तत्व की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, तो कहते नहीं, तत्व कभी अर्थ से भिन्न होता ही नहीं है। समझ में है ना? आप किसी दुकान पर जाएं, मिठाई की दुकान पर जाएं और मिठाई के दुकानदार से कहें भाई साहब 1 किलो मीठा दे दो, तो वो कहेगा ठीक है भाई साहब बता दो मीठे में आपको क्या दे दें, हम चीनी रसगुल्ले दे दें, गुलाब जामुन दे दें, रसमलाई दे दें, है ना, ड्राई रस भरी दे दें, क्या दे दें, लड्डू दे दें, पेड़े दे दें, मिल्क केक दे दें, बस 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 रहने दो, रात में अच्छी बात नहीं है सब चर्चा करना, है ना। तो यदि हम कहें कि नहीं हमें ये सब नहीं चाहिए भाई साहब, ना मिठाई चाहिए ना रसगुल्ला चाहिए, तो क्या चाहिए? और कुछ राजभोग दे दे, बोले नहीं नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? हमें तो 1 किलो मीठा चाहिए। अब ला के दो इसे मीठा, कहाँ से लाते हो? बोले नहीं मीठा भैया किसी ना किसी शक्ल में होगा, किसी ना किसी शक्ल में होगा, ऐसा नहीं होगा कि अलग से मिठास कोई रखी पड़ी है, वो किसी ना किसी वस्तु में होगी। अब यदि आप चाहें दुनिया में कि हम मिठास लेके आ जाएं उसके यहाँ से, है ना, रसगुल्ला ना लाएं, बर्फी ना लाएं, रसमलाई ना लाएं, केवल मिठाई ले आएं, ऐसा संभव है? ऐसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों? वो मिठास किसी ना किसी वस्तु के अंदर है, वो अलग से ऐसी हवा में उड़ती नहीं है कि ऐसा उसमें से मिठास निकाल लो और बाकी चीज़ों को छोड़ दो। आप बाज़ार में जाएं किसी कपड़े की दुकान पे और कहें कि भाई साहब 2 मीटर कपड़ा दे दो, बोले कौन सा कपड़ा चाहिए आपको? कॉटन चाहिए, टेरिकॉट चाहिए, पॉलिस्टर चाहिए, लॉन चाहिए, जॉर्जेट चाहिए, है सिल्क का नाम क्यों लें बेकार में, कुल्ला करना पड़ेगा, है ना। तो बोले नहीं 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 ये सब नहीं चाहिए हमें तो कपड़ा चाहिए केवल। तो कपड़े में कौन सा? बोले नहीं नहीं कपड़ा चाहिए। ऐसा संभव है? अरे कपड़ा होगा तो इन्हीं चीज का होगा, किसी का कपड़ा अलग सत्ता है और सूती अलग सत्ता है, ऐसा नहीं होगा।
कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? हमें जी अपनी बेटी के लिए एक लड़का चाहिए, है ना? कैसा चाहिए? अच्छा चाहिए, बहुत बढ़िया चाहिए। नहीं तो अच्छे में कैसा चाहिए? लंबा, ढिंगा, गोरा, काला। खैर काला तो किसे चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, समझ में आए ना? जहाँ काले लोग रहते हैं उन्हें भी गोरे ही चाहिए। काला बोले नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, हमें तो अच्छा चाहिए। तो अच्छा कैसा बताओ ना? तो कहते हैं भैया ऐसे द्रव्य, वस्तु और तत्व ये दो कोई अलग अलग चीजें नहीं है। जहाँ अर्थ है वहाँ तत्व है, जहाँ तत्व है वहाँ अर्थ है। अकेले तत्व का श्रद्धान होगा तो वो हवा में होगा, क्योंकि वह तत्व बिना अर्थ के नहीं होता। और अकेला अर्थ का श्रद्धान होगा, उसके तत्व का श्रद्धान नहीं होगा, तो वो तो ऐसे ही होगा कि पॉलीथीन में रसगुल्ला रख के फिर बाहर से पॉलीथीन चाट रहे हैं। हम सोच रहे हैं रसगुल्ला का मजा आ रहा, रसगुल्ला मुंह में है लेकिन उसका टेस्ट नहीं आ रहा। ऐसे यदि लेके अर्थ का श्रद्धान करेंगे और उसके भाव का श्रद्धान नहीं होगा तो ऐसा ही होगा, उसका स्वाद ही नहीं आएगा, है ना? इसलिए आचार्य ने दोनों शब्दों को लिया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अब वो तत्वार्थ 7 होते हैं। कितने? 7, जो कि चौथे सूत्र में बताए। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। अब थोड़ा सा हमें एक एक मिनट इनके लिए देना पड़ेगा, फिर हम एक बहुत बढ़िया छोटा सा ऑपरेशन करेंगे। है आप तैयार रहे ना? अभी 2 बिंदु हम समझेंगे, 7 तत्वों का संक्षेप में स्वरूप और इसके बाद ऑपरेशन। क्योंकि मैंने बताया ना, हम तो हर सूत्र को ये देखेंगे इसमें हम कहाँ हैं, इस सूत्र में हमारी स्थिति कहाँ है, हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ये सूत्र हमारे अंदर की किस एरर को निकालता है, किस कमी को देखता है, किस बिंदु को दुरुस्त करता है, ये देखना है ना हमें। लेकिन पहले हमें 7 तत्वों का थोड़ा सा स्वरूप समझना पड़ेगा, क्योंकि 7 तत्वों का स्वरूप जाने बिना आज तक कोई सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, है ना? चलिए, ये 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों में सबसे, ये तत्व नहीं है दरअसल, तत्व इसका संक्षेप नाम है। ये 7 तत्व नहीं है, तत्वार्थ हैं। ये 7 क्या है? तत्वार्थ हैं। इन्हीं को तत्व भी कहते हैं, तत्वार्थ भी कहते हैं। दोनों का एक ही अर्थ है, शब्द भली अलग अलग। सबसे पहला है जीव। जीव यानी जानने देखने वाला चेतन सत्ता, जो जीता है उसे जीव कहते हैं। हम सब जीव हैं, ठीक है? दूसरा तत्व है अजीब। अजीब तत्व कहलाता है जिसमें चेतना ना हो। ये निषेधवाची शब्द है ना, तो जिसमें जीवत्व ना हो वो अजीब है। तो दुनिया में जितने पुद्गल दिखाई दे रहे हैं ये सब, ये अजीब तत्व है। धर्म धर्माकाश काल द्रव्य भी अजीब है। तो मूल तत्व तो इसमें 2 ही है। अब इसकी बात आगे करेंगे, अभी तो दूसरा सूत्र समझने के लिए हमें जितनी चर्चा जरूरी है उतनी करते हैं। बाकी इस सूत्र की लंबी चर्चा है चौथे सूत्र की, वो चौथे सूत्र में ही करेंगे। तो जीव हो गया, अजीब हो गया। तीसरा तत्व है आश्रव। आश्रव यानी होता है, आश्रव शब्द का अर्थ होता है आना। आश्रव शब्द का अर्थ क्या होता है? आना। और जब आने रूप क्रिया होती है तो कम से कम 2 चीजें होनी चाहिए। एक वो जो आएगा, और एक वो जगह जहां वो आएगा। क्योंकि आने की क्रिया में 2 चीजें चाहिए ना, एक जहां कोई व्यक्ति आएगा और दूसरा जहां वो आएगा, जो आएगा, 2 चाहिए। तो ऐसे ही जब जीव अज्ञान रूप परिणमन करता है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणमन करता है, अथवा कषाय करता है, पाप करता है, राग द्वेष करता है, भक्ति आदि करता है, तो उसको अनेक किस्म के कर्म आते हैं जीव के अंदर, ठीक है? ज्ञानावरण आदि 8 कर्म आते हैं। तो जीव का ये राग मोह द्वेष रूप भाव करना और वो कर्मों का आना, इन दोनों को मिला के कहते हैं आश्रव। क्या बोलते हैं इसे? आश्रव। आश्रव मतलब आना। किसका आना? अशुद्धि का आना। किसका आना? कर्म का आना। किसका आना? गंदगी का आना। किसका आना? विकार का आना। किसका आना? दुख का आना। किसका आना? आकुलता का आना। किसका आना? क्लेश का आना। किसका आना?
संताप का आना, किसका आना? निराशा, हताशा का आना। ठीक है, तो ये कहलाता है आश्रम। अब भाव आए और हम उसमें ठहर गए, ठीक है, और वो कर्म जो आया था वो भी आत्मा से अच्छी तरह से बन गया। अब वो उदय में आएगा बराबर, है ना। तो वो कहलाती है दशा बंध। वो दशा कौन सी कहलाती है? बंध। ठीक है, जीव का मोह राग द्वेष में ठहर जाना और कर्मों का भी बंध जाना। तो कर्मों का आना आश्रव, ठहर जाना बंध। हो गया सब। दुख भी हुआ और दुख में बढ़िया मस्त भी हो गए, लेकिन जीव के अंदर चेतना जागृत हुई, है ना। महापुण्य के उदय से उस व्यक्ति को पंचेंद्रिय पना मिला और संगी पंचेंद्रिय हुआ। और संगी पंचेंद्रिय होने के बाद होनहार अच्छी थी कि उस जीव को संसार से दुख लगा और उसने संकल्प लिया कि अब मैं इस दुख का सत्यानाश करूंगा, अब मुक्ति के मार्ग पर बढ़ूंगा। और उस जीव ने तत्वों को सीखा, है ना, 7 तत्वों की श्रद्धा की, ज्ञान किया, अनुचरण किया, और वह जीव धर्म के मार्ग में बढ़ा। और जो ही धर्म के मार्ग में बढ़ा, सम्यक दृष्टि हुआ, उसी समय कर्मों का आना रुक गया। अब वो गुण स्थान परिपाटी से है, कहाँ कितने कर्मों का आना रुकता है, लेकिन जितना भी कर्मों का आना रुका उसे कहते हैं संवर। उसे क्या कहते हैं शशि जी? संवर। संवर का अर्थ होता है रुकना, समझ में, संवरण करना। तो जब हम किसी का संवरण कर देते हैं, हमने मुंह में मास्क लगा लिया, मतलब मुंह का संवर कर दिया। तो मास्क क्यों लगाते हैं? मास्क क्यों लगाते हैं? वैसे मास्क लगाने के 2 प्रयोजन हैं। पहला प्रयोजन कि किसी दूसरे का संक्रमण मेरे अंदर ना आए, और दूसरा प्रयोजन हमारा संक्रमण किसी दूसरे के पास ना जाए। अच्छा, मास्क लगाने पे 99% मान्यता हमारी किस पे रहती? पहले पे, कि हमें किसी का संक्रमण ना लगे, जबकि इसके 2 है। तो ऐसे ही हमने साधना का मास्क लगाया, यानी हमने धर्म के मार्ग पर बढ़े, रत्नत्रय के मार्ग पर बढ़े, और उस समय कर्मों का आना रुक गया। तो आत्मा में अशुद्धियों का आना रुक गया, विकार और दुख का आना रुक गया, और कर्मों का आना भी रुक गया। तो इस मिश्रित अवस्था को कहते हैं संवर। क्या बोलते हैं इसे? संवर। तो अब तो सुरक्षित हो गए, क्योंकि संवर यानी धर्म की शुरुआत, संवर यानी सुख की शुरुआत, संवर यानी जीवन में सुख का सुप्रभात। संवर मतलब एक सुख की अंगड़ाई, समझ में आया ना। संवर मतलब जैसे एक आनंद की एक छवि आती है ना, और हम एकदम अट्टहास से हंस उठते हैं। तो ऐसे ही आत्मा में आनंद का अट्टहास, इसका नाम है संवर। अब तो काम हो गया ना। कहते हैं नहीं, अभी नहीं हुआ, समझ में आया ना। मास्क लगा लिया तो संक्रमण का आना तो उसमें मतलब कुछ तो सुरक्षित हो गए, लेकिन वो पूरी तरह सुरक्षित नहीं हुए। तो कर्मों का आना तो रुक गया, लेकिन अभी पुरानी अशुद्धियां बहुत बाकी हैं, पुराने कर्म अभी बहुत हमने स्टोर कर रखे हैं, पुरानी गंदगी बहुत जमा करके रखी है। बाहर से तो खिड़की बंद, दरवाजे बंद कर दिए कि धूल नहीं आ रहे, लेकिन जो पहले से घुसी हुई है उसका क्या करें? तो फिर हम आगे और पुरुषार्थ करते हैं और साधना बढ़ाते हैं, आत्मस्थिरता बढ़ाते हैं, वैराग्य बढ़ाते हैं, समझ में आए ना। तो पुरानी जो अशुद्धियां पड़ी हुई हैं उनको धीरे धीरे नष्ट करते हैं, पुराने पड़े हुए कर्मों को नष्ट करते हैं। तो उस स्थिति को कहते हैं निर्जरा, है ना, तप के द्वारा। उसे क्या कहते हैं? निर्जरा। ठीक है। और एक क्षण ऐसा आता है कि हम अशुद्धियों को क्रश करते जाते हैं, कषाय को क्रश करते जाते हैं, समझ में आए ना, दुखों को क्रश करते जाते हैं, कर्मों को क्रश करते जाते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है कि कषाय नष्ट, अज्ञान नष्ट, असंयम नष्ट, है ना, चारित्र के दोष नष्ट, जितना दुख है उन सबको पोटली में बांध के खत्म कर देते हैं।
ऐसी जो परम सुखमयी अवस्था है जहां उसके बाद दुख नहीं है, सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। वहां शरीर नहीं है, कषाय नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसी सर्वोत्कृष्ट अवस्था, उस दशा को कहते हैं मोक्ष। उस दशा को क्या कहते हैं? मोक्ष। 5 परमेष्ठियों में सबसे बड़े सिद्ध भगवान है ना, तो वो सिद्ध भगवान मोक्ष तत्व हैं। और आचार उपाध्याय साधु ये आश्रव बंध तत्व है, ये संबर निर्जरा तत्व है। ठीक है, तो ये 7 तत्व होते हैं। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। अभी मैंने संक्षेप में आपको ये समझाया। अब संक्षेप में क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आगे 10 अध्यायों में इन्हीं 7 तत्वों को तो समझाया है, समझ में आया ना। इसलिए असल में इसका गहरा परिचय तो जब हम एक एक सूत्र आगे बढ़ेगा, एक एक अध्याय आगे बढ़ेगा, तब होगा। अभी तो इस सूत्र के लायक जो हमें जानना चाहिए उतना मैंने आपको बताया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं वो दृष्टांत दूं कि नहीं दूं। शास्त्रों में इसके लिए शास्त्रों में तो मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन परंपरा से बहुत सुना है। नाव का दृष्टांत दिया है ना, नाव का दृष्टांत दिया है। मंगत राय जी की भारत भावना में तो मुझे यह स्मरण हो ही रहा है। 7 तत्वों को समझाने के लिए नाव का उदाहरण देते हैं। चलो मैं भी दिए देता हूं, है ना, क्योंकि सब तरह की रुचि वाले हैं ना। देखो, नाव समझ लो, जीव है नाव, और नाव पानी में चलती है। ठीक है, जीव है नाव और वो नदी में है, और नदी का पानी है कर्म, है अजीव तत्व कह लो, फिलहाल अभी कर्म है वो। ठीक है, तो जीव है नाव, तो क्या हुआ कि नाव में चलते चलते छेद हो गया, तो नाव से पानी आने लगा। तो नाव में पानी के आने को कहते हैं आश्रव। ठीक है, अब पहले तो हमारा ध्यान नहीं गया, लेकिन जब ज़्यादा आ गया तो पूरा पानी में भर गया। समझ में आया ना, पूरा पानी में भर गया। तो वो कोई मैसेज कर रहा है, छैढ़ाला में भी नाव का दृष्टांत है, अच्छी बात है। वो शायद मूल उसमें नहीं है, वो पुस्तक में है, संपादन में है। चलिए जो भी है, तो फिर पानी पूरी नाव में भर गया, तो ये कहलाएगा बंध। इसे क्या कहेंगे? बंध। अब पानी बाहर निकालना है, अब क्या किया जाए? बोले एक छेद और कर दो तो पानी बाहर निकल जाएगा। बोले नहीं, ये उपाय नहीं है, पहले जो पानी आ रहा है उसे रोको। तो हमने उस पर एक रोक दिया, डॉट लगा दी, तो नया पानी आना तो बंद हो गया। तो इसे कहते हैं संवर। लेकिन कहते हैं अभी खतरा टला नहीं, क्योंकि नाव में पानी है, तो हमने हाथ से ऐसे पानी को, डब्बा या हाथ जो भी था, ऐसे बाहर निकाला, तो इसको कहते हैं निर्जरा। और धीरे धीरे पानी खाली हो गया, है ना, तो वो पानी निकालते निकालते खाली हो गई नाव। तो इसे क्या कहते हैं? मोक्ष। मोक्ष किसका? नाव का। मैं ना, ये नाव के मोक्ष की बात है, अभी आत्मा का मोक्ष नहीं हुआ। ऐसे ही है ना, कर्मों का आना आश्रव, बंध जाना बंध, रुक जा संवर, पुराने कर्मों को खिराना निर्जरा, और निष्कर्म हो जाना ये मोक्ष। ये 7 तत्व है। ठीक है, समझ में आ गए? इसके बाद फिर आगे की चर्चा करें, थोड़ी सी बहुत मजेदार चर्चा है ना। आगे बढ़े, सुजबा समझ में आ गए? 7 तत्व मोटे मोटे तौर पे, बारीक तो भी देखेंगे आगे एक एक अध्याय में। अभी यहाँ के हिसाब से चले। अब यहाँ लिखा है तत्वार्थों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तो मतलब क्या है? ज्यों का त्यों सरधानो, छैढ़ाला का वचन, कि सम्यक दर्शन इन 7 तत्वों का जो स्वरूप है, इनको हूबहू श्रद्धा करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अब हूबहू श्रद्धा करना मतलब क्या? तो ये जैसे हैं इसको वैसा जानना और वैसा स्वीकार करना कि हाँ ऐसा ही है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अब कैसा स्वीकार करना? तो देखो, जैसे जीव है, जीव चेतना लक्षण वाला है, ज्ञान दर्शन वाला है, और ये जीव कौन है? ये मैं हूँ। तो ऐसा स्वीकार करना कि मैं शुद्ध चेतनमय वस्तु हूँ, ऐसा स्वीकार करना
ऐसा मानना, ऐसा जानना, ऐसा अनुभव करना, इसका नाम जीव तत्व की श्रद्धा है। आत्मोपलब्धि ही जीव तत्व की श्रद्धा है। समझ में आती है बात की नहीं? आत्मोपलब्धि के बिना, आत्मज्ञान, आत्मदर्शन के बिना आज तक कोई जीव सम्यक दृष्टि नहीं हुआ। आचार्य कुंद ने 86वीं गाथा में लिखा है, रयण सार में। कौन से ग्रंथ में? रयण सार ग्रंथ में लिखा है 86वीं गाथा में, ऋण तच्चुपलब्धि बेड़ा सम्मत्तोपलब्धि रथिड़िय मेण सम्मत्तोपलब्धि बेड़ा हृदबाणम रथिड़िय मेण। जो जीव कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को आत्मा का ज्ञान नहीं होता, अनुभव नहीं होता, ये वचन पढ़ने चाहिए आचार्य कुंद के। मालूम वो क्या लिखते हैं? ऋण तच्चुपलब्धि बेड़ा, अपने आत्म तत्व की उपलब्धि के बिना सम्मत्तोपत्ति रथिड़िय मेण, सम्यक्त की उत्पत्ति नहीं होती, नियम से नहीं होती। यानी सम्यक्त की उत्पत्ति ही आत्म उपलब्धि से होती है, और सम्मत उपलब्धि है बिना, और सम्यक्त की उत्पत्ति के बिना हृदबाणम रथिड़िय मेण, निर्वाण की प्राप्ति भी नियम से नहीं होती। ठीक है? तो कैसा श्रद्धान करना कि ऐसा मानना कि ये जीव मैं हूं, ऐसा जानकर, ऐसा मानकर उसको ही अपना सर्वस्व स्वीकार कर लेना, ये जीव तत्व की श्रद्धा है। अजीब तत्व की श्रद्धा कैसी करना? अजीब की श्रद्धा कैसी करना? ये शरीर अजीब है तो इसकी श्रद्धा मतलब ये अजीब है, ये अचेतन है, ये ना तो दुख का कारण है ना सुख का कारण है। जो दुख का कारण होता है उसे छोड़ा जाता है, जो सुख का कारण होता है उसे ग्रहण किया जाता है। ये हमारे दुख सुख का कारण नहीं है, हमारी तो इससे ममत्व बुद्धि है। अतः इस अजीब तत्व को अजीब जानना, इस अजीब तत्व को पर जानना, और पर जानकर इससे ममत्व तोड़ना, इसका नाम है अजीब तत्व की श्रद्धा। हम श्रद्धा का मतलब समझते हैं किसी चीज को अपनाना, तो श्रद्धा का मतलब अपनाना नहीं होता, बुरे को बुरा मानना ये सम्यक दर्शन है, पर को पर मानना ये सम्यक दर्शन है, अपने को अपना जानना मानना ये सम्यक दर्शन है। श्रद्धा मतलब अपनाना नहीं, केवल समझ में आए ना? श्रद्धा मतलब किसी चीज को अपना ही जानना नहीं, अपने को अपना मानना और पर को पर मानना। तो जीव तत्व की श्रद्धा मतलब ये मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है, मेरा शाश्वत स्वरूप है। समझ में आए ना? और अजीब ये मैं नहीं हूं, इसका नाम जीव अजीब की श्रद्धा है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे यह झूठी मन की वृत्ति है। कितनी बढ़िया बढ़िया चर्चाएं हैं। आगे आश्रव और बंध तत्व की श्रद्धा क्या है? अरे कर्मों का आना आश्रव है, कर्मों का बंधना बंध तत्व है, दुख का आना और दुख में रुक जाना। तो ये आश्रव बंध तत्व में ये महसूस होना कि ये दुखकारी हैं, ये छोड़ने लायक हैं, ये ग्रहण करने लायक नहीं है, बस तो चलता है इनको मैं आज ही छोड़ दूं, लेकिन ये जब छूटेंगे छूटेंगे। लेकिन ऐसा स्वीकार हो जाना कि ये जो 24 घंटे चलने वाले हमारे पुण्य पाप के शुभाशुभ के भाव हैं, ये आकुलता देते हैं, इनका फल संसार है। ऐसा आश्रव बंध तत्व को ऐसा छोड़ने युक्त स्वीकार करना कि ये संसार के कारण है, ये मुक्ति के कारण नहीं है। आज तक मैं इन्हें मुक्ति का कारण मानता था, लेकिन ये तो बंध के कारण है ना? ऐसा स्वीकार करना, इसका नाम आश्रव बंध तत्व की श्रद्धा है। अब बोलो, सम्यक दर्शन में आश्रव की भी श्रद्धा होनी चाहिए। क्यों जी? बुरे को जानने फायदेमंद है कि नहीं? हाँ, बुरे को जानना भी फायदेमंद है। क्या? बुरे को बुरा जानना और ये जानना कि ऐसा मुझे नहीं होना, इसलिए बुरे को भी जानना चाहिए। देखो ना, 7 तत्वों में आश्रव बंध तत्व की श्रद्धा भी लिखी ना, तो कैसी श्रद्धा है? छोड़ने लायक है। जैसे हमारे शरीर में रोग हो जाए, बीमारी हो जाए, यद्यपि जब तक उस शरीर में उस रोग का समय है, मान लीजिए कोई कोविड से संक्रमित हो जाए और डॉक्टर कहते इसका 14 दिन है, तो जितने भी दिन है वो रहेगा शरीर में। लेकिन एक पल के लिए भी क्या हमें ये महसूस होता है कि ये कोरोना अच्छा है? हर पल हर क्षण सोते हुए भी क्या हमारे अंदर एक धारा नहीं चलती, ये है, छोड़ने लायक है?
छटपटाते हैं कब इससे मुक्ति मिले, कब हम उस एकांतवास से और पृथकवास से बाहर निकले और अपनी खुशहाल जिंदगी जिए। तो यद्यपि वो शरीर में होता है, लेकिन प्रतिपल उससे एक विरक्ति का भाव चलता है। ऐसे ही बंधन से मुक्त तो सिद्ध होने पे होते हैं, लेकिन वर्तमान दशा में हमारे अंदर एक दिया जलता है जहां हम ये स्वीकार करते हैं, ना ना ना, ये भले ही मेरे अभी उस स्थिति नहीं पहुंच पाए हैं कि हम वितरागी हो जाएं, लेकिन अभी ये जो जो अवस्थाएं हो रही हैं, मोह राग द्वेष के भाव हो रहे हैं, ये छोड़ने लायक है। ये मेरे आत्मा का श्रृंगार नहीं है, ये मेरे आत्मा का सौंदर्य नहीं है, ये मेरा जीवन नहीं है। ऐसा जो अंदर में स्वीकृति का भाव होता है, इसका नाम है आश्रव बंध तत्व का श्रद्धा। समझ में बात आ रही है कि नहीं? और इसके बाद संबर निर्जरा। संबर निर्जरा मतलब धर्म आराधना, मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, मतलब आत्मज्ञान, आत्म प्रतीति, आत्म रमणता। ये जो मुक्ति का मार्ग है, ये संबर निर्जरा है। और इसके प्रति अगाध विश्वास होना कि ये जो तीर्थंकरों की और आचार्यों की परंपरा से मुझे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई और मैंने इस तत्व ज्ञान को जिया है, मैंने अंतर्मुख दृष्टि की और मुझे आनंद की प्राप्ति हुई है, ये अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ ही सच्चा है, यही पुरुषार्थ है, यही पौरुष है। बाकी सब नपुंसकता है, बाकी सब कायरता है, कापरता है। समझ में आए ना? इस तरह की मोक्ष मार्ग के प्रति श्रद्धा, मुक्ति मार्ग के प्रति जो श्रद्धा का भाव है, इसका नाम है संबर निर्जरा की श्रद्धा करना। समझ में आए ना? और मोक्ष की श्रद्धा यानी पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत होती है। यदि हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि दुख के अभाव रूप कोई मुक्त अवस्था है, यदि अपना टारगेट, अपना गोल यही निर्धारित नहीं होगा, तो रास्ता किस चीज का? मंजिल होगी तो मार्ग होगा, गंतव्य होगा तो मार्ग होगा। यदि गंतव्य भी नहीं होगा तो मार्ग भी स्वीकार कर लिया कि भले ही आज हमारे जीवन में दुख है, लेकिन एक अवस्था होती है जब इस दुख का सत्ता से नाश हो जाता है, परम सुख रूप अवस्था होती है। तो परम सुख रूप अवस्था, उसकी स्वीकृति, उसकी श्रद्धा, समझ में आए ना? उसे मोक्ष तत्व की श्रद्धा कहते हैं। भजन बना ना कितना बढ़िया। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। है? अभी किसी से पूछो आपका आदर्श कौन है, कोई क्रिकेटर बता देगा, कोई गायक बता देगा, कोई किसी पंडित का नाम बता देगा। कोई नहीं है आदर्श, क्योंकि आप जिस जिस व्यक्ति को याद करेंगे वो सब कर्म के उदय जन्य विकृत अवस्था है। सुंदर अवस्था तो सिद्ध भगवान की है। समझ? ये मोक्ष तत्व की श्रद्धा है। आपने कभी कल्पना की कि ये जो भजन हम पढ़ते हैं, इसमें मोक्ष तत्व की श्रद्धा टपक रही है, टपक रही है। समझ में आए ना? अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे, अविरोध शुद्ध चिद घन, उत्कर्ष तुम्ही मेरे। अच्छे अच्छे गीत तुम्ही मेरे, अच्छे अच्छे गीत हैं, कभी पढ़ें, आनंद आए, मजा आए, है ना? तो इस तरह से 7 तत्वों की श्रद्धा करना। लेकिन ध्यान रखना, ये 7 तत्वों की ऐसी श्रद्धा, ये भावुकता नहीं है कि कभी शास्त्र पढ़ लिया और थोड़ा विचार कर लिया तो हम विचार करने लगे, आहा मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, और फिर जहां जावाणी की ज्ञानते हुई और अपने घरेलू क्षेत्र में गए, लौकिक क्षेत्र में, तो भूल गए कि हमने क्या पढ़ा था, क्या सुना था। ये ऐसी श्रद्धा का नाम नहीं है। ये वो श्रद्धा है जो 24 घंटे हृदय में रहती है। ये वो श्रद्धा है जिस श्रद्धा से हम 24 घंटे आलोकित रहते हैं। एक भी पल ये श्रद्धा जाती नहीं है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। थोड़ा पढ़ लिया और उस क्षण में भावुकता आने लगी, कहते इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। और ऐसे जीवों के लिए मालूम क्या लिखा है शास्त्र में कि धवला भाग 1 में आचार्य धरसेन स्वामी के पास जब वो 2 शिष्य आते हैं ना, भूतबली पुष्पदंत, तो उनकी वो परीक्षा लेते हैं
तो उस समय वीरसेन धरसेन स्वामी विचार करते हैं जीव, पात्र जीव का और अपात्र जीव का, है ना। बिमला जी आपको पढ़ने में आएगा, कल जो आपने प्रश्न पूछा था ना, मैंने भेजा था धवला, वहाँ है ये। तो उसमें वो पात्र जीव का विचार करते हैं। शैल घण भग घट ओही, ऐसी गाथा है, 2 गाथाएं हैं। तो उसमें उन्होंने श्रोताओं के प्रकार का विचार करते हैं। धरसेन स्वामी लिख रहे हैं, वीरसेन स्वामी, समझ में आया ना। किसके बारे में? धरसेन स्वामी के बारे में। जब वो 2 शिष्य उनके पास आए तो मालूम वो कैसे करते हैं, कैसे कैसे श्रोता होते हैं दुनिया में जिनवाणी के। तो उसमें 1-2 मैं वानगी देता हूँ, तो वो मैं ज़्यादा जरूर बताता हूँ जिसमें हम अपने आप को देखते हैं। तो उन्होंने मालूम क्या लिखा, कितने ही श्रोता ऐसे होते हैं कि वो फूटे घड़े की तरह होते हैं, उसमें कितना ही पानी भरो वो नीचे से निकल जाता है। चलो बहुत है, लेकिन एक जो मुझे इस प्रसंग में बताना है, जो मुझे शब्द निकला ना कि श्रद्धा मतलब 24 घंटे होना। तो कहते हैं कितने ही जीव ऐसे होते हैं उनकी दशा मिट्टी की तरह होती है। जैसे आपने देखा होगा बारिश में जब मिट्टी पे मतलब बारिश हो जाती है तो मिट्टी गीली हो जाती है, और जब गीली मिट्टी होती है तो उसे कोई भी आकार दे लो। कुम्हार भी जब घड़ा बनाता है तो पहले मिट्टी को गीला करता है, फिर उसे आकार देते हैं। तो जब मिट्टी गीली होती है तो उसे कोई भी आकार दे लो, और ज्यों ही मिट्टी का पानी सूखा और वो कड़क हो जाती है, फिर उसको कोई आकार नहीं दे सकता, है ना। कहते हैं अनेक जीवों की हालत ऐसी होती है कि जिन वचन सुनते हैं, जिन वाणी सुनते हैं तो चित्त की भूमि ऐसी भीग जाती है। बहुत बढ़िया पंडित जी, मज़ा आ गया। आज सुबह का जब व्याख्यान सुना तो कितने लोगों ने मुझे भेजा कि आज का व्याख्यान इतना दिल को छू गया, जो आपने एकांतों का खंडन किया। मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, पुण्य पाप का उदय ये हे है, संसार सुख शरीर ये सब हे हैं। ये सब भावुकता से हृदय भीग जाता है, और वहां जावाणी के ज्ञानते हुई और वह मिट्टी कड़क हो जाती है। और फिर कोई आके कहे, जरा सा गुस्सा कोई दिखाए, और कोई अपनी पत्नी या भाई आके कहे अभी तो तुम कह रहे थे कि जो होना है तो निश्चित है, अरे वो वहां की बात है। तो आपको पता है उस मिट्टी को कड़क होने में तो अशोक जी टाइम लगता है, एकदम मिट्टी कड़क नहीं होती, थोड़ी देर लगती है। बारिश रुक जाए तो जमीन कड़क होने में 1-2 दिन लगते हैं, धूप भी निकल आए तो। लेकिन ये चित्त की मिट्टी ऐसी है कि इसे कोमल से कठोर होने में 1 पल नहीं लगता। इसलिए श्रद्धा मतलब 24 घंटे चलने वाली हमारी हृदय की धड़कन। ये कुछ क्षण का विचार मात्र नहीं है, ये 24 घंटे चलने वाली श्रद्धा है। उसे आचार्य देव सम्यक दर्शन कह रहे हैं। भावुकता को सम्यक दर्शन नहीं कह रहे, थोड़ा पढ़ लिया सम्यक दर्शन नहीं कह रहे, थोड़ा किसी ने कहा आहा कर दिया सम्यक दर्शन नहीं कह रहे। ना ना ना, हमारी श्रद्धा में ये बस जाए कि आश्रय बंधे हैं, हमारी श्रद्धा में ये बस जाए कि परम उपादेय तो मोक्ष अवस्था है, हमारी श्रद्धा के रग रग में ये बात समा जाए कि मैं 24 घंटे 365 दिन हर पल हर क्षण एक ज्ञान दर्शन मई पृथक चेतन सत्ता हूं। इसका नाम सम्यक दर्शन है। हमारी रग रग में ये बस जाए कि ये शरीर रुपए पैसे ये मैं नहीं हूं, अजीब तत्व है, मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, मेरा ज्ञान राग द्वेष सुख के कारण है, कोई किसी की सुख दुख का कारण नहीं है। ये हमारी रग रग में बसने का नाम सम्यक दर्शन है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा एक सूत्र है, इस सूत्र में तो बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। ये तो सूत्र जो है कामधेनु गाय है ना, इनमें तो माल भरा पड़ा है। आप में कला होनी चाहिए कि आप इसमें से कितना निकाल सकें, और आत्महित की दृष्टि से इसे दर्पण की तरह जब आप पढ़ेंगे कि इसमें हमें अपना चेहरा देखना है, तो आपको एक एक सूत्र में कितनी कितनी संभावनाएं नजर आएंगी। और केवल बुद्धि विलास के लिए पढ़ेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया ना? चलो समय हो गया है, और आज ज़्यादा ही हो गया, 5-7 मिनट समय, बाकी की चर्चा सुबह करेंगे। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो बता दीजिए। एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, निपुण जी पूछ रहे हैं। हाँ, वैसे थोड़ा सा मतलब एक सहज जिज्ञासा है मेरी जानने की। हाँ, जैसे अभी हम सम्यक दर्शन को लेकर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, और श्रद्धा की बात भी हमने खूब की कर भी रहे हैं अभी। हाँ, और
अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव है हम्म। और जहाँ वो बैठा हुआ है उसके आसपास और भी अन्य कोई सम्यक दृष्टि हो सकता है। हाँ हाँ एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि की पहचान का क्या आधार रहता है? वो कैसे पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे आप बताइए। हाँ, पहचान पाएंगे। इसमें दो बातें हैं, इस पर बहुत लंबी चर्चा है, और यदि आप थोड़ा सा, पूरी लंबी चर्चा तो मैं नहीं बता पाऊंगा। सम्यक दर्शन पाहुड़ में पंडित जयचंद जी छावड़ा की जो भाषा वचनिका है वो पढ़ने लायक है। उसमें उन्होंने इस प्रश्न को उठाया है कि सम्यक दर्शन की पहचान कैसे करें। दूसरी जगह भी है, श्लोक वार्तिक में भी है, तत्वार्थ सूत्र की टीका में भी है। तो इसमें अनेकांत है। अनेकांत ये है कि आगे आचार्य ने सम्यक दर्शन के दो भेद किए हैं, सराक सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन। और सराक सम्यक दर्शन को कहा प्रशम संवेग आस्तिक अनुकंपा। तो बोले जिस जीव के प्रशम संवेग आस्तिक अनुकंपा दिखते हैं यही सम्यक दर्शन की पहचान है। चरित्र पाहुड़ में, सॉरी अभी मैं दर्शन पाहुड़ बोल गया था, चरित्र पाहुड़, कुंदकुंद आचार्य का जो चरित्र पाहुड़ है उसमें उन्होंने सम्यक दृष्टि की पहचान बताई। वात्सल, विनय, जो निशंकित आदि 8 अंग हैं उनको सम्यक दर्शन की पहचान बताई। क्यों? क्योंकि दूसरे का पहचानना एक व्यवहार का कार्य है और वहाँ हमें व्यवहार का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो व्यवहारिक जो चिन्ह है सम्यक दर्शन के, निशंकित आदि, प्रशम संवेग आस्तिक अनुकंपा आदि, इनके द्वारा हम किसी सम्यक दृष्टि की पहचान कर सकते हैं। समझ में आया? सम्यक दृष्टि को पता चल जाता है कि ये सम्यक, कि ये बनावटी हैं कि दिखावटी हैं, कि ये इनकी स्वाभाविक प्रशम आदि हैं, तो वो पता चल सकता है। लेकिन परमार्थ तो भगवान ही जानते हैं। ये केवल व्यवहार की दृष्टि से ऐसा लिखा है कि उसको हम पहचान सकते हैं। अब व्यवहारिक दृष्टि से ही बात, हाँ, व्यवहार से पहचान सकते हैं, सम्यक दृष्टि की पहचान है। मतलब बाहर की जो क्रियाएं हैं, हाँ हाँ, उनसे ही उससे पहचान सकते हैं। लेकिन वैसे वो भी अनुमान ज्ञान की बात है, प्रमाण ज्ञान की बात है। हाँ हाँ, वो अनुमान ही है, व्यवहार की बात है। परमार्थ तो देखो कोई द्रव्यलिंगी है ना, लौग्रव्य त्याग जाने वाला जीव है और अभव्य तक हो सकता है। अभव्य जीव भी शास्त्र रट सकता है, व्रत ले सकता है, महाव्रती हो सकता है, मुनि बन सकता है। वो दीक्षा दे तो दूसरे मोक्ष चले जाएं, वो उपदेश दे तो दूसरे सम्यक दृष्टि हो जाएं। तो बिल्कुल परमार्थ से बात नहीं है ये, लेकिन जिस व्यवहार की हम बात कर रहे हैं, परमार्थ से तो दूसरा सम्यक दृष्टि है कि नहीं, इससे फर्क क्या पड़ता है ना। लेकिन जब व्यवहार की बात कर ही रहे हैं तो वहां तो व्यवहार का ही सहारा है, व्यवहारी जन को तो व्यवहार का ही सहारा है। ऐसा पंडित जयचंद जी छावड़ा ने भाषा वचनिका में लिखा। उसी की बात चल रही है, समझ सकता है, व्यवहार समझ सकता है, व्यवहार के द्वारा समझा जा सकता है। और कई बार नहीं भी समझे लेकिन समझ सकता है, मोटे मोटे तौर पे समझ सकता है। क्यों? यहाँ निश्चय की बात इसलिए नहीं करेंगे कि निश्चय से तो किसी दूसरे को सम्यक दृष्टि है कि नहीं ये जानने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दूसरे को जानने की आप कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप व्यवहार की दुनिया में हैं, और जब व्यवहार की दुनिया में है तो आपको व्यवहार का सहारा लेना पड़ेगा। और व्यवहार सम्यक दर्शन यदि उसमें पूरा दिख रहा है तो आप यही मान के चलें कि वो सम्यक दृष्टि है। फिर भी कोई सूक्ष्म मिथ्यात्व उसके हो तो उसकी चिंता आप नहीं है, उसको तो फिर भगवान ही जानते हैं। सब में ही है, सम्यक दर्शन में नहीं, ऐसे मुनि में ही है। हम मान लीजिए किन्हीं मुनि की वंदना करते हैं, आहार देते हैं, तो क्या देखते हैं? व्यवहार मुनि पना ही तो देखते हैं, अंदर से भावलिंग तो भगवान ही जाने। समझ में आए ना? वो ही भगवान जान सकते हैं, जीव खुद जान सकता है वो, है ना। हाँ, शशि जी प्रश्न कर रही हैं कुछ। हाँ, जय जनेन जय। हम पहचानेंगे कैसे जब अपने जीव को भी हम यही सब चीज देख रहे हैं। अपने जीव भी जब मौके तक पहुंच जाता है तो हम कैसे पहचाने जब अपने जीव के सभी चीज ये नहीं, ये मोटी मोटी पहचान, हार्ड एंड फास्ट तो कुछ नहीं है ना। क्योंकि आप यदि दूसरे को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं मतलब व्यवहार की दुनिया में है, आपको उनसे व्यवहार निभाना है।
और व्यवहार निभाने के लिए वो अंदर में अभव्य है कि क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि बाहर से वह देवशास्त्र गुरु का सच्चा भक्त है ना, उसके अंदर वात्सल्य है, स्थितिकरण है, प्रभावना का भाव है, शांत रहता है, संसार से भीत रूप परिणाम रहते हैं, 7 तत्व 9 पदार्थों में आस्तिक रूप भाव है ना, तो आप उसे ऐसा ही मान के व्यवहार करें कि ये सम्यक दृष्टि है ना। मुनि का भी ऐसे ही होता है। यदि किसी के मूल गुणों का पालन दिखाई दे रहा है, क्षमता भाव में बाहर से दिखाई दे रहा है, तो हम यही मानते हैं कि वीतरागी संत है, हम वैसा ही मानते हैं और हमें पुण्य भी वैसा ही लगता है कि वीतरागी संत का। अब अंदर में वो कोई अज्ञान है तो अब ये तो भगवान ही जानते हैं, उसमें हमारा कोई वो नहीं है ना। हम व्यवहार का काम तो व्यवहार से चलेगा। और यदि बात निश्चय की आएगी तो दूसरा सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि, आपको चिंता क्यों हो रही। निश्चय का नाम तो यह है कि दुनिया में कोई नहीं है, एगो में शास्त्रो प्राण दंसण लक्षणों, मैं एक शुद्ध ममत्थी न ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ। निश्चय से तो दूसरे जीव को हमें देखना ही नहीं है, समझ में आए ना। और देखना भी है तो इस भाव से देखना है कि ये पर है। जब जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, तो वो बात तो व्यवहार की है, तो व्यवहार का काम तो व्यवहार से ही चलेगा। पहले आपने तत्व और अर्थ को दोनों को अलग अलग बताया, हाँ, और बाद में आपने कहा कि तत्व और अर्थ दोनों एक ही है। हाँ, तो एक कैसे? एक मतलब अभेद, अभिन्न, प्रदेश भेद नहीं है दोनों में। ठीक है, ठीक। और भी हाथ उठे हैं किसी के? देखना भैया, किसी के हाथ उठे हैं। अंडिलाई जी, उषा जी, उषा जी के हाथ उठाए। हाँ, उषा जी। उषा जी का हाथ खड़ा हुआ है। मेरे समझ से खिड़की नहीं खुली है, इनको तो वैसे ही अनम्यूट करना पड़ेगा देख के। हाँ, खिड़की नहीं खुली है इनकी। कैसे होंगे अनम्यूट करना भैया? उषा जी को अनम्यूट कर दीजिए, यदि हो जाए तो मुझे को होस्ट बना दीजिए, मैं कर देता हूँ। नियम बाबू कहाँ हैं? चलिए कोई बात नहीं, फिर है ना, जिनवाणी स्तुति कर लीजिए। प्रश्न मुझे पर्सनली नंबर पे भेज दीजिएगा। नंबर मैं बार बार बता चुका हूँ, है ना। आप ग्रुप में जुड़ जाइए, तत्वार्थ चर्चा नाम से ग्रुप बना है, तो उसमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है ना। चलिए, 9528762447 ये नंबर है, 9528762447। जिसे उसमें जुड़ना है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप से, तो जुड़ जाएगा। जावाणी के ज्ञान थे